औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मेरे मुताबिक। नाज़रीन गिरामी, किसी भी माशरे में बच्चों का बहुत अहम किरदार होता है, और न सिर्फ हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर असहाब ने बच्चों से शफ़क़त और उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, अपनी ज़िंदगी में मिसाल पैदा की जो हमारे लिए मशअल राह है। हमारे कायद जनाब मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने बच्चों को कौम का मुस्तकबिल करार देते हुए इंतहाई शफकत से उनसे मिलने और उनका ख्याल रखने का हुक्म दिया। हमारे माशरे में ये इंसान की फितरत है। नाज़रीन गिरामी, अगर आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस मुकाम पे रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ पर आपके सामने रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं कि कोई ना कोई बच्चा, बेटा बेटी किसी का खेल रहा होता है, बच्चे मासूम खेल रहे होते हैं, आपसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, अक्सर आप उन्हें जानते तक नहीं है ये किन के बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उन पर नज़र रखते हैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए। उन्हें एहतियात का कहते हैं कि सड़क के पार मत करना, कोई मोटरसाइकिल सवार, कोई गाड़ी सवार, कोई और सवारी सवार अगर गुजरता है तो आप उसे कहते हैं कि ज़रा एहतियात से, बच्चे खेल रहे हैं, या बच्चों को कहते हैं कि मोटरसाइकिल आ रही है, साइकिल आ रही है, गाड़ी आ रही है, बेटा ज़रा एहतियात से, यूं ना करो चोट लग जाएगी, यूं ना करो ये हो जाएगा। इसलिए कि आप एक दर्द रखते हैं, आपके खुद घर में बच्चे होते हैं और आप दूसरों के बच्चों को भी अपने ही बच्चों की तरह केयर करना अपना फर्ज समझते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये बातें किस लिए कर रहे हैं, पहले ये तस्वीर देखते हैं, फिर असल मुद्दे पे आते हैं। नाज़रीन गिरामी, जो तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर कमोबेश 12 साल 12 साला रिजवाना की है, जो पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के जनरल अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में बेसुध एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई लेटी हुई है। नर्सों की तवज्जो उस पर मरकूज है और जो मशीनें उसके इर्द गिर्द उसके जिस्म से चिपकी हुई हैं वो बताती हैं कि रिजवाना की सांसें अभी चल रही हैं। नाज़रीन गिरामी, रिजवाना के साथ क्या हुआ? रिजवाना शमीम बीबी की बेटी और एक गांव से उन्हें इस्लामाबाद एक जज साहब के घर मुलाजमत के लिए भेजा गया, मुलाजमत के लिए रखा गया। रिजवाना जब रिजवाना की वालदा को कॉल की गई कि रिजवाना को वापस ले जाएं, तो रिजवाना की वालदा जब बस स्टॉप पे पहुंची तो गाड़ी से जज साहिबा की ज़ौजा मोहतरमा उसे पकड़ते हुए, धकेलते हुए उनके सामने लाती हैं और कहती हैं कि लो संभालो अपना गन। उसके बाद ये तड़प रही होती है दर्द से, और शमीम बीवी जब इसकी अपनी बेटी की हालत देखती हैं तो ज़ारो कतार रोने लगती हैं और कुछ लोगों के मदद और सहारे से अपनी बेटी को बस पे सवार करती है। और बस पर सवार करने के बाद जब उसके सर से दुपट्टे को सरकाती हैं और निशानात देखती हैं तो उनका कलेजा फट जाता है, क्योंकि सर पे जो जख्म थे उनमें छोटे छोटे कीड़े पड़ चुके थे। अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जाती है और थोड़ा बहुत जब रिजवाना होश में आती है और अपनी माँ से गुफ्तगू करती है, तो जब माँ उससे ये पूछती है तो रिजवाना बताती है कि जिस दिन मुझे भेजा गया था उसके दूसरे दिन से बाजी ने मारना शुरू कर दिया था, और जब वो मुझे मारती थी तो मैं काम करना जो काम कर रही होती थी, अगर किसी काम में गलती हो जाती थी, देर हो जाती थी या उनके मिजाज के मुताबिक नहीं होता था, तो वो मुझे मारती थी और फिर मैं मजीद काम करने पर मजबूर होती थी। जिस्म का कोई हिस्सा रिजवाना का ऐसा नहीं है कि जहां कोई जख्म मौजूद ना हो। हाथ, पांव, सर और जिस्म के दीगर अज़ा पर उसके जख्म मौजूद है। कमसिन बच्ची के सर से खाल
تقریباً چھل چکی ہے، زخم خراب ہو چکے ہیں، اور جب وہ سرگودا سے روانہ ہوئی تھی تو یہ خیال کیا تھا شمیم بی بی نے کہ بیٹی سہارا بنے گی، اور جس طرح میں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہوں میری بیٹی کو وہاں بھی محبت کی جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ عدالت میں کیس کیا جا رہا ہے، رضوانہ کو طبی امداد دی جا رہی ہے، کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو اس معصوم بچی کے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کس طرح کوئی معصوم بچی کو، اول تو اتنی کم سن بچی کو اگر کوئی ماں باپ مجبوری میں بھیجتے بھی ہیں تو اس سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اگر وہ ڈیل ڈول سے اتنا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کی سخت رکھتی ہے تو کم از کم وہ آپ کی ملازمہ نہیں بلکہ آپ کے ہیلپر بن کے آتے ہیں۔ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ کام کرتا ہے آپ کو وہ سروس دیتا ہے، آپ اس کو سروس کا معاوضہ دیتے ہیں، وہ کوئی کمتر نہیں ہوتے، وہ کوئی بھکاری نہیں ہوتے، وہ کوئی، آپ جس طرح آپ انسانیت کے درجے پہ ہیں وہ بھی انسانیت کے ہی درجے پہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر کام کرتا ہے تو وہ آپ کا نوکر نہیں ہے، وہ آپ کا ہیلپر ہے، کیونکہ آپ بھی اگر جس جگہ کام کرتے ہیں تو آپ اس سیٹ کے، اس مالک کے، اس ادارے کے ہیلپر ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ آپ کو سیلری کی صورت میں ماہانہ مشاہرہ دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پاس کسی کو رکھتے ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے یا کرتی ہے اور آپ اس کو اس کا معاوضہ دیتے ہیں، تو ان سے انسانیت کا سلوک رکھنا چاہیے۔ لیکن اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں، اگر کوئی ایسا گھر جہاں کسی معصوم بچے کے ساتھ اگر وہ گھر میں کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے تو آپ کا اسی طرح فرض بنتا ہے جس طرح آپ گلی کوچوں میں کسی کے بچوں کی حفاظت کے لیے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایسے مواقع پہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔